मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और जितने शानदार तरीके से प्यारे दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं, विश्वास मानिए एक भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में छूट गया ना तो पढ़ाना छोड़ देंगे, इस बात की गारंटी देते हैं प्यारे दोस्तों। अभी हम आप सभी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो चैप्टर को बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, जिसमें हमने 5.1 बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया। और यानी कि कह सकते हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट्स है, ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने फॉर्मूले भी बता दिए, समांतर श्रेणी क्या होता है। अगर आपसे भी पूछ दे कोई भी बड़े भैया या कोई चाचा या मौसा पूछ दे जो समांतर श्रेणी क्या होता है बताइए, तो फिर आप लोग कह ही नहीं पाएंगे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए हमने बहुत ही अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन दिया है, जाइए देखिए। सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अच्छे से आप सभी समझ भी जाएंगे। हम आप सभी को 5.2 एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक दो पार्ट आप सभी को इसके भी बता चुके हैं। और जो भी प्यारे दोस्तों हमारे रेगुलर बेस पे वीडियो देखते होंगे, उन्हें पता चल गया होगा कि हम किस तरह से बताते हैं आप सभी को और कैसे समझाते हैं प्यारे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। हाँ, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं, आप सभी समझने सीखने का प्रयास कीजिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स खाली रहता है आप लोगों के लिए, कमेंट कीजिए। हम सारे प्यारे भाइयों का कमेंट्स खुद से पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी देते हैं। ऐसा नहीं जो रिप्लाई नहीं मिलता है, आप कमेंट्स करके देखिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज जो हम प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन बताने वाले हैं, आप सभी देख सकते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत से अच्छे से तरीके से हमने सिखा दिए, समझा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया है, जिसमें सारे प्यारे भाई को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है जो भी प्यारे दोस्तों रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो देखते होंगे उसे समझ में आ गया होगा। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं, जो भी चैप्टर हम आप सभी को पढ़ाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। देखिए, इससे पहले हमने 6 नंबर तक का क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार से बता दिया था। हमें विश्वास है आप सभी ये देखे होंगे और अपने सारे कंसेप्ट को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। तो एक बार प्यारे दोस्तों बता दीजिए कमेंट्स करके, जो इससे पहले के सारे वीडियो में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं था प्यारे दोस्तों। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे ना? तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, ठीक है। और ये एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। एक बार तब तक हम पानी पी लेते हैं और आप सब भी पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत ही ज्यादा है 2-3 दिनों से व्यस्त, तो ठीक है। चलिए बताते हैं प्यारे दोस्तों कैसे बनाना है। देखिए, यहाँ से क्या कहा गया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। और इस तरह के क्वेश्चन बार बार भाप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही इसको वीवीआई कर देता हूँ, ठीक है। इसे वीवीआई लगा दिया प्यारे दोस्तों। इसे ध्यान से देख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से समझिए क्या तरीका है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद पद ए एवं सार्व अंतर डी है, ठीक है दोस्तों। मान लिए, माना कि इसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर क्या है प्यारे दोस्तों, तो डी है, ठीक है। अब देखिए हमें दिया गया है 11वां पद, तो ए 11 बराबर 38 दिया गया है, तो 38। अब ए 11 हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 10 डी बराबर में क्या हो जाएगा मित्रों, 38। और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। एक बार बताइए तो यहाँ तक किसी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो प्यारे दोस्तों हमारे रेगुलर बेसिस वीडियो देख रहे होंगे ना, अब वो ऐसे प्रश्नों को वो कभी भी प्यारे दोस्तों उनको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, वो बच्चों की तरह ही ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे। एक बार प्यारे दोस्तों बताइए। चलिए, तो यहाँ से इसके +10 डी बराबर कितना हो गया, 38 यानी 38। और इसके देखिए तथा 16वां पद भी दिया गया, तथा 16वां पद यानी कि ए 16 बराबर कितना दिया गया, 73। तो ए 16 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, ये बता चुके हैं हम, जो ए प्लस का 15 डी यानी 15 डी, और इसके बराबर में कितना लिख सकते हैं, तो 73 है, तो 73 लिखेंगे। समीकरण सेकेंड।
अब बताइए तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले ही हम आप सभी को दो चर वाले रैखिक समीकरण सिखाए हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बजगुणन विधि, ग्राफीय विधि को बहुत अच्छे से सिखाए। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक भी रहता है, देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से आप सभी अगर हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो फिर यहाँ से आप ए और डी का मान तो चुटकियों में पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे प्यारे दोस्तों, कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे, क्योंकि ए वाला टर्म समान है तो ये कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे, तो घटाएंगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए ए प्लस का 10d, तो ए प्लस का 10d इक्वल टू 38, और सेकेंड क्या है यहाँ पे, ए प्लस का 15d इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 73 यानी कि 73। अब घटाएंगे तो आप सभी जानते हैं जो घटाने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो ये घट के प्यारे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 5, माइनस का 5d बराबर में प्यारे दोस्तों देख घटेगा ना, तो ये 15 में से 10 गया तो 5, और माइनस लगाया था इसके पीछे, तो बराबर संख्या जो भी रहता है उसके पीछे जो साइन लगा रहता है वही साइन लगाते हैं हम लोग। तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस 5d, और ये घट के प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 35 यानी कि माइनस का 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 35, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो डी का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 35 बटे का 5, और 5 सत्ते 35, यानी कि डी का मान क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। डी का मान क्या निकल के आ गया प्यारे भाइयों, 7 निकल के आ गया। बताइए यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत है तो, डी का मान क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आया। एक बार बताइए प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, डी का मान 7। अब डी का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखे, ए का मान ज्ञात कर लेंगे। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का, तो ए प्लस का 10d, तो ए प्लस का 10 और डी का मान 7 रख दीजिए बराबर में 38। तो ए प्लस का 10 सत्ते 70 बराबर में हो जाएगा 38, यानी ए बराबर में क्या हो जाएगा 38, और ये माइनस में इधर आ जाएगा 70। तो ए का मान प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, घट के 38 में 70 में से 38 घटेगा तो 32 हो जाएगा, और ये माइनस का 32 निकल के आएगा। तो ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, माइनस का 32। बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताइए प्यारे दोस्तों, हमें विश्वास है कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों। अब हमें क्या कहा गया है देख लीजिए, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब निकाल लीजिए ए 31 यानी ए प्लस का 30d। अब तो ए प्लस 31d, तो ए का मान यहाँ से क्या है, माइनस का 32 प्लस 30, और डी का मान क्या निकला था प्यारे भाइयों, 7, तो 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 क्या है कि 210। अब 210 में से 32 को घटाएंगे प्यारे दोस्तों, कितना निकल के आएगा, जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बताइए कितना निकल के आएगा प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। तो 178 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 178, और इसका 31वां पर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 178। तो इस तरह के प्रश्नों को प्यारे दोस्तों, ये एक सही मेथड है, और अगर इस मेथड का आप लोग प्रयोग करेंगे अपने एग्जाम को में प्रश्न को बनाने के लिए, तो विश्वास मानिए अगर 3 नंबर में पूछे जाएंगे तो 3 का 3 मिलेगा, एक भी नंबर कट नहीं होगा। और अगर इस तरह का मेथड को प्रयोग नहीं करेंगे तो प्यारे दोस्तों 3 में से 2 ही मिलेगा। बच्चे तो कहते हैं हाँ सर फोड़ के आए एग्जाम को, एक हमको 100 में 100 आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है अच्छे से अच्छे बच्चों का भी नंबर 80 नंबर ही रह गया। कहाँ कट गया, वो बोलते हैं हम चैलेंज करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। देखिए चैलेंज करने से तो नंबर बढ़ने वाला है, 2 से 4 नंबर ही बढ़ सकता है, लेकिन आपका जो नंबर करता है वो लिखावट के ऊपर ही करता है। अब उसका तरीका नहीं पता होता है, एक्चुअल मेथड आपको सही से तरीके से कोई भी प्यारे भाई नहीं बताते हैं, इसलिए आप सभी गलत करते हैं। और मैं जो भी बताता हूँ ना, वो एक्चुअल मेथड बताता हूँ, एक भी नंबर कट होने की जिम्मेदारी लेता हूँ, जो एक भी नंबर कट नहीं होगा इस मेथड में।
इसीलिए इस मेथड को फॉलो कीजिए और इस तरीके से बनाइए प्रश्नों को। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड है। ठीक है, समझ गए 7 नंबर को? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे और आ गए वही बताएंगे आप सभी को। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए एक बार, जल्दी जल्दी नोट कर ले प्यारे भाइयों एक बार फटाफट। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, और बताइए इसको कैसे बनाएंगे। जल्दी बताइए पहले दोस्तों, फटाफट बताइए, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को क्या कहा गया है, फिर हम आपको बताएंगे क्वेश्चन को क्या कहा गया है। इस बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहा गया है एक एपी में 50 पद। पहले दोस्तों एक एपी है जिसमें कुल कितने पद हैं, तो 50 पद है। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, यानी कि कुल 50 पद है प्यारे दोस्तों। कुल कितने पद है, तो 50 पद है। तो उसका अंतिम पद 106 है, तो यानी 50वां पद ही न 6 हुआ, यानी 50वां पद तो क्या हुआ, 106 ही हुआ ना, क्योंकि अंतिम पद 106 है और कुल 50 पद है, तो यानी 50वां पद 106 होगा। समझ रहे हैं, आशा करते हैं आप सभी। फिलहाल देखिए कैसे करेंगे। तो इसका 29वां पद कहा गया है, सेम क्वेश्चन है। माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मान लीजिए तो माना कि इस एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, डी है, तो इसका तीसरा पद, तो इसीलिए ए3 बराबर 12। तो ए3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ए कैसे होता है, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है पहले दोस्तों ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ये सारे फॉर्मूले बता चुके हैं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा सारे वीडियो का। ए प्लस एन, यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस का क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 इंटू डी, यानी ए प्लस 2डी। इसीलिए हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, यानी ए प्लस का 2डी लिखेंगे और इक्वल टू 12 यानी 12। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। जल्दी बताइए तो, कहीं से कोई प्रॉब्लम है प्यारे दोस्तों तो एक बार बताइए, और हमें बताइए समझ दिक्कत है तो बताइए एक बार कमेंट्स करके, ठीक है। कोई से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अंतिम पद 106 है, तथा एपी का जो अंतिम पद है इसमें कुल 50 पद है, तो यानी 50वां पद कहा गया है इसमें 106 है प्यारे मित्रों। इसका 50वां पद कितना है, 106। अब 50वां पद को हम एक घटा के लिख देंगे, तो ए प्लस का 49 बराबर में 106 हो गया। इसी समीकरण से सेकंड मान लेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेंगे। देख लीजिए समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, ठीक है। फर्स्ट क्या है प्यारा दोस्तों, ए प्लस का 2d इक्वल टू 12, और सेकंड है ए प्लस का 49d इक्वल टू 106 हो जाएगा। चलिए घटाते हैं, घटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा मित्र, माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो ए से एक गया बोड़ा में, तो ये घट के कितना हो जाएगा, माइनस का 47d, माइनस का 47, माइनस का 47 डी, ठीक है मित्र, बराबर में। और 106 में से 12 घटेगा तो ये हो जाएगा 94 माइनस का, तो यहाँ से फिर माइनस माइनस कट जाएगा, तो डी का मान यहाँ से निकलेगा वो माइनस का 94 बटे माइनस का 47 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 47 दूनी 94, तो डी का मान यहाँ से प्यारे भाई प्यारे मित्र क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। एक बार बताइए यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो, और हमें विश्वास है कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप सभी को। जल्दी बताइए तो एक बार प्यारे मित्रों, जो डी का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब इसे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का, पहले दोस्तों ए प्लस का 2d, तो ए
प्लस का 2 और डी का मान 2 है तो गुना 2 रख दिए, बराबर में कितना है तो 12, तो 12। तो यहाँ से ए का मान क्या निकल के आ जाएगा, ए प्लस का 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, बराबर में 12 देगा 12। अब यहाँ से ए बराबर में क्या होगा मित्र हमारे, तो ये 12 और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए का मान हमें फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, 8 4 12 यानी कि 8 निकल के आ गया। डी का मान हमें 2 निकल के आ गया और ए का मान 8 निकल के आ गया। अब हमें ए पी का ये पद निकल के आ गया, तो हमें 29वां पद पूछा गया, लेकिन अब ए 29 एक कम करके तो ए प्लस का 28 डी। ठीक है भाइयों, तो ए का मान कितना है 8 प्लस का 28 और डी का मान है 2, तो 2, तो ए का मान 28 प्लस 28 दूनी, सॉरी ए का मान 8 और डी का मान, सॉरी 28 और डी का मान 2, तो 28 दूनी 56, तो 56 8 से 14 यानी कि 64। यानी प्यारे मित्रों 29वां पद इसका क्या होगा, 64 होगा। आई होप आप सभी इसे समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। एक बार मित्र हमारे सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके हमें बताइए, जो इसका 29वां पद याद करने में प्यारे दोस्तों कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये टाइप के प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वीवीआई होते हैं, इसीलिए इसे सीखिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों नोट कर लें प्रश्नों को। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। जल्दी जल्दी कर लीजिए, कुछ समय का मौका देते हैं आप सभी को। चले अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, तो चलते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष, इसे पढ़िए और इसे बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब पढ़िए प्रश्नों को प्यारे दोस्तों, पढ़िए एक बार, तो मैं देख लेता हूँ प्रश्न दिख रहा है ना सही से। हाँ चलिए दिख रहा है। कहा गया है किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए सारे टाइप के क्वेश्चन आप सभी के लिए प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट ही है ना, क्योंकि अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, बताए थे, मान लेंगे, माना कि प्रथम पद ए और सर्वअंतर डी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा पद दिया गया है, इसलिए ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा 4, तो 4। अब ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं फिर, ए प्लस का 2 डी, ए प्लस का 2 डी लिख इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद और 90वें पद तथा 9वां पद ए 9 माइनस का 8, माइनस का 8 देते, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा मित्र हमारे प्यारे भाइयों, ए प्लस का 8 डी बराबर में माइनस का 8। ठीक है, इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब वही कहानी फिर से दोहराएंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा के ए और डी को मान को सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तभी फिर प्यारे दोस्तों में इसका कौन सा पद शून्य होगा ये निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो निकालते हैं, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ठीक है मित्रों, फर्स्ट क्या हम लोगों का ए प्लस का 2d इक्वल टू 4 और ए प्लस का 8d इक्वल टू माइनस का 8। चलिए घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस, ये माइनस और यह माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये घट के माइनस का 6d हो जाएगा और यहाँ से ये जुट के 12 हो जाएगा, तो दोनों प्लस में ही है। ठीक है, तो यहाँ से डी का मान हम लोग को परिकलित होता है
डी बराबर में 12 बटे ये माइनस में हो जाएगा 6, 6 से 6 दूना 12। तो डी का मान क्या निकल के आ गया मित्र प्यारे भाइयों, -2 निकल के आ गया। डी का मान क्या निकल के आ गया, -2। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है भाइयों, फर्स्ट में रखेंगे। डी का मान फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट क्या है यहाँ से a प्लस का 2d, तो 2 और डी का मान भी -2 इक्वल टू 4। तो a प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 इक्वल टू 4। तो पहले भाइयों a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और माइनस का 4 इधर रहेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गया 8, यानी a का मान 8 निकल के आ गया। पहले दोस्तों हमें a का मान नहीं निकालना था, हमें इसी में कहा गया है इसका कौन सा पद, उस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। अब हमें प्यारे दोस्तों इसका प्रथम पद और यानी सारवंतर निकल के आ गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा, लाजवाब है प्यारे दोस्तों। तो बताइए प्यारे दोस्तों कौन सा पद इसका क्या होगा, शून्य होगा। नहीं पता है ना, कोई बात नहीं। देखिए हम कैसे बनाएंगे, देखिए मानते पुनः माना, या वैसे लिखिए माना कि इसका nवां पद जो होगा वो शून्य होगा। नहीं पता है, मान ली nवां पद शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता था तो मान लिए, इसलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू 0। अब n का मान निकाल लीजिए इस तरह से, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी निकाल लीजिए और आंसर निकल के आ जाएगा। a का मान निकल के है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान -2 तो -2 इक्वल टू 0, -2 ही ना। हाँ, अब 8 उधर चला जाएगा तो फिर n माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 बराबर में इधर आएगा प्लस में तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो n माइनस का 1 बराबर में माइनस का 8 बटे माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 चौके 8। तो n माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो गया 4। तो n बराबर में प्यारे दोस्तों माइनस का 1 इधर आएगा तो जुट जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। यानी कौन सा पद इसका प्यारे दोस्तों शून्य होगा, तो पांचवा पद इसका शून्य होगा। और हमें विश्वास है आप सभी इसे समझ गए होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे अतः इस एपी का पांचवा पद शून्य होगा। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चन अभी तक बताए प्यारे दोस्तों, हमें विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और बताइए प्यारे दोस्तों कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से बता दीजिए एक बार। और हमें विश्वास है प्यारे दोस्तों जो आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा हार्डली गर्मी है प्यारे दोस्तों, जिसकी वजह से मैं रूम में बंद होकर वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए, आप सभी जानते हैं। और तो इसीलिए बहुत ही गर्मी है, इसी वजह से आज का क्लास हम लोग इतना ही पे छोड़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी होने की वजह से। नहीं तो आगे भी बताते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों अभी जो 3 क्वेश्चन बताए ये आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो कर पाएंगे आप सभी, क्योंकि टाइप तो सेम ही रहेगा, बस तीसरे जगह पद की जगह पे आपको 5वां पद दे सकता है, 9वां पद दे सकता है, 8वां पद दे सकता है। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने जबरदस्त तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी को करते रहिएगा। अगर आप सभी क्लास 10 या क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को एक लेवल तक करना चाहते हैं, अच्छे लेवल से, तो फिर अपने गुरुजी के चैनल एसपीजा से जुड़ जाइए। सुबह के 8 बजे में हम आप सभी को अभी समांतर श्रेणी प्यारे दोस्तों अभी पढ़ा रहे हैं, शाम के 7 बजे में त्रिकोणमिति आप सभी को बता रहे हैं, और शाम के 8 बजे में 8 साढ़े 8 के बीच हम लाइव लेके आते हैं साइंस का, फिजिक्स का। तो पढ़िए और बहुत ही अच्छे से समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।